उत्तर प्रदेश में सूखे पर जारी सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलाकात की और चर्चा के दौरान यूपी के लिए 10,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज तो मांगा, लेकिन पानी की ट्रेन लेने से इनकार कर दिया। सूखे के मुद्दे पर चर्चा के लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को अलग अलग वक्त दिया। पहली मुलाकात यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की। अखिलेश ने सूखे से निपटने के लिए पीएम से राहत पैकेज तो मांगा, लेकिन पानी के टैंकरों वाली ट्रेन की मदद लेने से इनकार कर दिया। अगर आप ट्रेन है, ट्रेन के किसी गाँव में चले जाओगे, ट्रेन के किसी मजरे में चली जाएगी, अंततः आपको टैंकर ही चाहिए होगा जब हमारे पास पानी अवेलेबल है। बीजेपी ने आरोप लगाए कि अखिलेश जानबूझकर केंद्र की मदद को बुंदेलखंड तक पहुंचने नहीं देना चाहते। बुंदेलखंड को केवल लूटने का काम कर रहे हैं और बुंदेलखंड की जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने तो प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश दोनों की बैठक को ही कोरा दिखावा बताया। सूखे पे एक्शन होना चाहिए, काम होना चाहिए। केवल एक नाटक करना रूप ये मीटिंग दिखती है और कुछ नहीं दिखता। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोपहर बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी पीएम से मिले। पीएम ने सभी को केंद्र से इस मामले पर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के कई राज्यों में सूखे के हालात हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में अब आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और कांग्रेस दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर कांग्रेस के नेताओं को बचाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि आखिर पीएम मोदी ऑगस्टा घोटाले में सोनिया गांधी का नाम लेने से डरते क्यों हैं? ऑगस्टा वेस्टलैंड डील को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर और तुगलक रोड पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने पूछा कि क्या पीएम मोदी सोनिया गांधी का नाम लेने और उन्हें गिरफ्तार करने से डरते हैं? नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही जो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके उससे जांच करें। नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही कि सोनिया गांधी से 2 प्रश्न भी पूछ ले। सोनिया गांधी पे सीबीआई की रेड नहीं कराएंगे। सोनिया गांधी से क्यों डरते हैं हमारे प्रधानमंत्री से? बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिली हुई है। सरकार में आने से पहले कहते थे कि शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे। एक कदम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार ने उठाया नहीं है। कांग्रेस ने केजरीवाल को ये कहकर जवाब दिया कि पहले वो साफ करें कि उसके कितने मंत्री और नेताओं पर क्रिमिनल केस लगा है। उनके जो एमएलएज हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले को लेकर ही आज सीबीआई ने पूर्व एयर चीफ एसपी त्यागी के तीनों भाइयों से भी पूछताछ की। इस दौरान गौतम खेतान भी सीबीआई दफ्तर में मौजूद थे। भले ही अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार पर कांग्रेस के साथ मिलकर भ्रष्टाचारियों को पनाह देने का आरोप लगाएं, लेकिन जब भी आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल पूछा जाता है, वो सवाल टाल जाते हैं। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने से जुड़ी याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये फैसला सोमवार 9 मई को सुनाया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने से जुड़ी याचिका पर आज अहम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला 9 मई को सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। जज साहब ने कहा है कि सोमवार को 10:15 बजे वो अपना निर्णय सुनाएंगे। पूरी तरह पूरा विश्वास है कि उच्च न्यायालय से निश्चित रूप से निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 मई को उत्तराखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपना बहुमत साबित करेंगे। 71 विधायकों की उत्तराखंड विधानसभा से 9 विधायकों के अयोग्य करार दिए जाने के बाद बहुमत के लिए कांग्रेस को 32 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी।
कांग्रेस के पास फिलहाल 27 विधायक हैं, लेकिन बीएसपी पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के किसान सुखलाल की भूख से तड़प कर मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से सुखलाल ने कुछ भी नहीं खाया था। पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश के सीएम भूख से मौत की इस खबर को झूठा बता रहे हैं। ललितपुर के गरीब किसान सुखलाल की लाश एक चौराहे पर लावारिस मिली थी। जेब में सूखी रोटी के टुकड़े मिले। परिवार ने बताया कि 2 महीने से गांव में राशन नहीं बटा। खुद सुखलाल ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। पिताजी की खर्चा था, कुछ बैंक का, साहूकारी का, और खाने में कुछ अनाज नहीं था। हालांकि एसडीएम ने भूख से मौत से इनकार किया है। सुखलाल के परिवार में 3 लड़की और 2 लड़के हैं। एक बूढ़ी मां और पत्नी भी है। सभी की जिम्मेदारी सुखलाल के ऊपर थी, लेकिन मौत का मजाक बनाते हुए इलाके के एसडीएम रमेश चंद्र तिवारी ने सुखलाल को मानसिक रूप से ही बीमार घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया ये नहीं लगता कि उसकी भूख से मौत हुई है, बल्कि वो एक विक्षिप्त सा व्यक्ति लगता है। सुखलाल के पास 4 एकड़ जमीन थी, लेकिन सूखे की वजह से बढ़ते कर्ज से हार कर सुखलाल ने 2 दिन पहले गांव छोड़ दिया, लेकिन खबर आई तो मौत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बात का दावा करते हैं कि उनके राज्य में किसी की मौत सूखे से नहीं हुई है। बावजूद इसके किसान सुखलाल की मौत का मामला जांच की मांग तो करता ही है। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि आखिर कोई व्यक्ति अनाज के 2 दानों के लिए मोहताज क्यों रह गया। रेवाड़ी के सोमाखेड़ा गांव में लड़कियों को पूर्ण शिक्षा का स्वराज दिलाने की जी न्यूज की मुहिम आज रंग लाई। आज गांव में हुई 21 गांव की महापंचायत के सामने हरियाणा सरकार ने आश्वासन दिया कि गांव का स्कूल ही 12वीं तक किया जाएगा। रेवाड़ी के गांव में छेड़छाड़ से परेशान लड़कियों का पहले स्कूल छोड़ना और फिर जी न्यूज का इस खबर को मुहिम की तरह देश के सामने लाना आज हरियाणा सरकार को बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर गया। सोमखेड़ा गांव में आज इलाके की 21 गांव की महापंचायत बैठी, जहां हरियाणा सरकार ने गांव वासियों की मांग मानते हुए आश्वासन दिया कि गाँव में जल्द सड़क भी बनाई जाएगी और स्थानीय स्कूल को सिर्फ 8वीं नहीं बल्कि 12वीं तक अपग्रेड किया जाएगा। महापंचायत में हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार और PWD मंत्री राव नरवीर सिंह भी शामिल हुए। मैं जी न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक अच्छी बात उठाई। जम्मू कश्मीर के सरकार के फैसले में आज एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। मारे गए मिलिटेंटों में 2 हिजबुल मुजाहिदीन के और 1 लश्कर का बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के पंजगाम गांव में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के 3 स्थानीय आतंकियों को ढेर कर दिया। राष्ट्रीय राइफल्स स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने कल देर रात से ही इलाके को चारों ओर से घेर लिया था। पुलिस के मुताबिक खुद को घिरता देखकर आतंकियों ने तड़के करीब 3:30 बजे फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चली। हमने पहले मिलिटेंट्स को ऑप्शन दिया कि सरेंडर करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमारे जवानों के ऊपर फायर कर दिया। जवाबी फायर में हमारे जवानों ने 3 मिलिटेंट को मार गिराया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की मॉकड्रिल हुई तो कई थानेदार, सीईओ और यहां तक कि बुलंदशहर के एसएसपी की भी पोल खुल गई। मॉकड्रिल के दौरान पता चला कि कई थानेदार, सीईओ और एसएसपी को तो हथियार चलाने ही नहीं आते हैं। इन तस्वीरों को देखकर अगर आप भी कहें कि उत्तर प्रदेश में आम जनता की सुरक्षा राम भरोसे है, तो हमें हैरानी नहीं होगी। तस्वीरें बुलंदशहर की हैं, जहां हथियार लोड करने से लेकर फायरिंग करने तक के इम्तिहान में सिर्फ यूपी पुलिस के सिपाही ही नाकाम नहीं हुए, बल्कि कोतवाल से लेकर सीओ और एसएसपी भी फेल हो गए। मॉकड्रिल दंगों से निपटने के लिए यूपी पुलिस की तैयारियां परखने के लिए रखी गई थी। शिकारपुर कोतवाली के कोतवाल शत्रुघ्न सिन्हा जैसे तैसे टीयर गन लोड तो कर पाए, लेकिन ट्रिगर नहीं दबा। गनीमत रही कि कप्तान साहब ने अपनी इज्जत रख ली और बंदूक से गोली चला दी। हालांकि एसएसपी पीयूष श्रीवास्तव ऐसे आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कुछ लोगों ने एक शख्स पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। घटना जतारा तहसील के ठीक सामने हुई। हैरानी की बात यह है कि युवक की पिटाई के बावजूद उसे बचाने कोई नहीं आया। मामला मध्य प्रदेश में जतारा तहसील का है, जहां दर्जन भर लोगों ने एक शख्स की लाठी और डंडों से जमकर पिटाई की। मुलायम सिंह यादव नाम का शख्स किसी काम से तहसील आया हुआ था, लेकिन जैसे वो बाहर निकला उस पर दर्जन भर लोगों ने हमला बोल दिया। घात लगाए लोगों ने इस शख्स की काफी देर तक पिटाई की। फिलहाल घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के मेरठ में एक पत्नी ने गुस्से में अपने ही पति की पीट कर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद पत्नी फरार हो गई। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
शराब के नशे या गुस्से में पत्नियों की पति द्वारा की गई पिटाई के किस्से आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन मेरठ में एक पत्नी गुस्से में अपने ही पति की कातिल बन बैठी। मृतक पति शहनवाज रूठकर अपने मायके चली गई पत्नी सितारा को लेने के लिए आया था, लेकिन पत्नी ने घर जाने से इनकार कर दिया। इसी दौरान शहनवाज ने अपने 1 साल की बच्ची निशा को घर ले जाने के लिए गोद में उठा लिया, जिस पर सितारा भड़क गई और पति को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई भी इतनी कि शहनवाज की मौत हो गई। इसके बाद से सितारा अपने परिवार के लोगों के साथ फरार है। आपस में जब बच्ची से छीना झपटी हुई है तो उसमें मारपीट हुई है। उस मारपीट के बाद वो व्यक्ति वहां से चला गया और उसकी वहां पर मौत हो गई है। पंजाब के बठिंडा शहर के एक शोरूम में एक चोर ने लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। तस्वीरें बठिंडा शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की है, जहां गुरुवार रात एक चोर ने लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। एक हाथ में छोटी सी टॉर्च और दूसरे हाथ में धारदार हथियार लिए शख्स छत के रास्ते दुकान में घुसा। इधर उधर देखने के बाद सबसे पहले उसने सीसीटीवी कैमरे को बंद किया और फिर दुकान में 8 LED DVD कैमरे, लैपटॉप, मोबाइल और कैश लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी में चोरों का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट NBA ने बलूचिस्तान के वित्त सचिव के घर छापा मारकर 73 करोड़ नकदी और कई किलो सोने के जेवरात बरामद किए हैं। कल ही उन्हें सरकारी खजाने में गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट NAB के अधिकारियों की आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गईं, जब बलूचिस्तान के वित्त सचिव मुश्ताक अहमद रायसानी के घर मारे गए छापे में उसे करोड़ों की संपत्ति, नकदी और जेवर मिले। छापा रायसानी के क्वेटा के घर पर मारा गया था, जहां से पुलिस को करोड़ों रुपए की बेनाम संपत्ति के कागजात और पाकिस्तान के साथ साथ कई देशों की विदेशी मुद्रा से भरी थैलियां और जेवरों से भरे बैग बरामद हुए।